नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी भाई बहनों को आप देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 का एग्जाम देना है, खास तौर पे SST विशेष 6 to 8 का। जी हाँ, तो अगर वो पहली बार TRE 4 में अप्लाई करेंगे तो उनके लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि SST विषय में किस किस विषय को चुनना होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि TRE 1 हो या TRE 2 हो, अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका सही नहीं हुआ है SST विषय के लिए, तभी आप देखेंगे कि आपको छटनी हो गई है। जी हाँ मेरे भाई, आप देखेंगे TRE 1 हो या TRE 2 में हो, अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका सही नहीं है तो फिर भी आपको छटनी हो गई है। और आप देखेंगे कि TRE 3 में भी होगा मेरे भाई, क्योंकि TRE 3 में भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन सही नहीं है, फिर भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उनका सिलेक्शन आप देखेंगे कि मेरिट लिस्ट में हुई है। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है SST और मैथ साइंस दोनों के लिए। तो मैथ साइंस के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में मैं SST के लिए बता दे रहा हूँ। जो भी हमारे भाई पहली बार TRE 4 में अप्लाई करेंगे SST विशेष 6 to 8 में, तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन उनका क्या रहना चाहिए, ये इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा मेरे भाई। इसी प्रकार से आपको करना है। आप देखेंगे कि फॉर्म भरते समय आपको कुछ और तरीके से भरवाया जाता है और परीक्षा केवल आपको 2 ही चूज करके उसी में से देना होता है। तो क्या है माजरा, सारा मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। आप देख लीजिए 6 to 8 SST विषय के लिए ही है सब्जेक्ट कम्बिनेशन। तो सबसे पहले फॉर्म भरते समय आप देखेंगे कि ये आपके नए विषय है उसमें दिखाई देंगे। जी हाँ, SST विषय से 6 to 8 का अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये 9 विषय में से कोई ही आपको चूज करना है। दो आपको चूज करना है जो आपके ग्रेजुएशन के समय में 2 वर्षों में रहा हो। उम्मीद है मेरी बातें समझ रहे होंगे, जिसमें से एक आपका हिस्ट्री हो जाती है, इतिहास हो जाता है, दूसरा जियोग्राफी, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, उसके बाद वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। आप देखेंगे कि फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी हमारे भाई बहन TRE 1 TRE 2 TRE 3 में अप्लाई किए होंगे SST विषय 6 to 8 में, तो आप देखेंगे कि इतने ही आपको विषय उसमें दिखता है और इसी में से कोई आपको 2 चूज करना होता है मेरे भाई। इसी में से कोई 2 आपको चूज करना होता है और ये वो विषय होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन पढ़ाई के समय आपके स्नातक में रहे हो। स्नातक में 2 विषय रहे हों अंतिम वर्ष तक, तभी वो आपको इसमें चूज करना है। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। ये फॉर्म भरने के समय का है, ये फॉर्म भरने का समय का है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये भी आ जाता है आपका, जब परीक्षा देना होता है तो वहाँ पे भी आपको 2 विषय चूज करना होता है। तो ये मतलब नहीं है, यहाँ पे आप इस बात को समझिए, ये नहीं है कि जो आपने पहले चूज कर लिया है फॉर्म भरते समय, जो आपका ग्रेजुएशन में रहा हो वही इसमें आपको चूज करना है, ऐसा नहीं है। इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बशर्ते आपका कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए कि इसके साथ कौन लेना है। मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे परीक्षा देने के लिए केवल आपको उसमें आपके 4 विषय दिए रहेंगे। हालांकि BPSC आयोग बोलता है कि सभी विषयों का हम पेपर उसमें कंडक्ट नहीं कराएंगे, आप किसी सी विषय से भरे हुए हैं फॉर्म, लेकिन हम 4 ही विषय में आपका परीक्षा लेंगे और इसमें से आपको 2 कोई भी चूज करना है। तो एक आप देखेंगे कि इतिहास रहता है, एक भूगोल रहता है, एक नागरिक शास्त्र, एक अर्थशास्त्र। इन 4 विषय को ही परीक्षा में आपको चूज करना होता है। 2 को चूज करेंगे जिसमें से आपके 40-40 प्रश्न आपके वहाँ आते हैं। तो आप देखेंगे कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 भी करके, यानी सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके आपका दिया होता है। तो उस प्रकार से उसमें आप देखेंगे कि अगर आप पहले नंबर में पहले सेक्शन में अगर इतिहास चूज कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरे में आप भूगोल चूज करेंगे मेरे भाई। भूगोल आप चूज कर सकते हैं। और वही अगर इतिहास के साथ साथ आपको भूगोल नहीं लेना है तो आप नागरिक शास्त्र भी वहाँ पे ले सकते हैं। अगर ये दोनों भी नहीं लेना है तो आप इतिहास के साथ देखेंगे कि आप और शास्त्र भी ले सकते हैं मेरे भाई। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रहे, जब ये पहले वाले वर्ग में अगर तीनों इतिहास आप चूज करते हैं कहीं भी, तो या भूगोल ले सकते हैं, नागरिक शास्त्र ले सकते हैं और शास्त्र ले सकते हैं। इन्हीं तीनों में से आपको कोई एक चूज करना है। अगर पहले सेक्शन में अगर आप भूगोल चूज कर लेते हैं तो इसके लिए 2 ही ऑप्शन है। आप देखेंगे पहले भूगोल चूज कर लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र ही आप चूज कर पाएंगे। इस बात को समझिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे सेक्शन में केवल एक जगह ही आपका भूगोल है मेरे भाई। ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात होती है। अगर इसमें आप देखेंगे बहुत सारे भाई बहन ध्यान नहीं दे पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन ही गड़बड़ हो जाता है। तो पेपर अगर तैयारी कुछ और का करते हैं, पेपर उनको किसी और स्ट्रीम से देना पड़ता है, तो फिर वहाँ पे भी आप देखेंगे कि दिक्कत हो जाती है। अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें से कौन आपके लिए ईजी रहता है, कि इसमें नंबर ज़्यादा आते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा।
तो ये है, उम्मीद है मेरे बातें समझ रहे होंगे। अगर आप पहले में इतिहास चूज किए हैं तो भूगोल भी चूज कर सकते हैं दूसरे में। अगर पहले में आपने इतिहास के साथ नागरिक शास्त्र लेना है वो भी ले सकते हैं। पहले में इतिहास लिया है उसके साथ अर्थशास्त्र ले सकते हैं। अगर पहले आपको भूगोल लेना है तो वहाँ पे दो ही ऑप्शन है, भूगोल के साथ या तो आप नागरिक शास्त्र लेंगे दूसरे में, और पहले में अगर भूगोल आप लेते हैं तो दूसरे में आप अर्थशास्त्र ही ले पाएंगे। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। इससे जुड़ी हुई और भी कोई आपको जानकारी चाहिए या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। पेपर का पैटर्न पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए। आप देखेंगे कि 150 प्रश्न आते हैं, आप सबको अच्छे से पता है। तो पहले से 30 नंबर के प्रश्न की आप देखेंगे कि ये भाषा के प्रश्न होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि 22 आपके हिंदी के आते हैं और 8 अंग्रेजी को आते हैं। ये क्वालिफाई होता है, इसमें आपको 9 सही करने होते हैं 30 में से, तो वहाँ पे कोई सही कर लेता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर 31 से 70 तक आप देखेंगे जीके जीएस के प्रश्न होते हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं, तो यहाँ पे ये 40 प्रश्न आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 71 से 110 तक ये सेक्शन 1 हो जाता है। जो इसमें से आप चूज किए रहेंगे कोई भी तो वही सेक्शन हो जाता है आपके सेक्शन 1 में, ये आपका रहता है। और उसके बाद 111 से 150 तक आप देखेंगे सेक्शन 2 हो जाता है। जो इसमें से आप चूज कर रहेंगे वही आपको देना होता है। और आप देखेंगे कि ओमार पे पहले आपको सिलेक्ट करने का दिया रहता है कि आपने क्या क्या भरना, क्या आप करेंगे। तो आप जो सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर जो गोला भर देंगे उन्हीं तो विषयों को आपको यहाँ पे करना है मेरे भाई। यही काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहीं पे आप देखेंगे कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता है तो फिर रिजल्ट आपका आता नहीं है, वहाँ पे शून्य दिखाने लगता है, तो फिर आप कहते हैं कि मैंने तो सही किया, हमारा रिजल्ट में शून्य नंबर कैसे दिखा रहा है। तो इसी के कारण दिखाता है मेरे भाई। अगर आपने पहले में इतिहास यहाँ पे चूज किया है तो यहाँ पे 71 से 110 के बीच में आपको इतिहास का ही प्रश्न हल करना है, इस बात को समझिए। या अगर दूसरे में वही भूगोल आपने चूज किया है तो भूगोल का ही 111 से 150 के बीच में आपको करना है। अगर पहले पे आपने इतिहास इसमें चूज किया है तो दूसरे पे नागरिक शास्त्र अगर चूज किया है तो नागरिक शास्त्र के ही आपको प्रश्न हल करना है। वैसे ही मान लीजिए कि अगर आपने इतिहास पहले में चूज किया है तो ये 71 से 110 तक आप इतिहास करेंगे, और दूसरे में अगर आपने अर्थशास्त्र किया है तो वहाँ पे 111 से 150 आपको अर्थशास्त्र ही करने हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्न सारे सेगमेंट वाइज एक ही पेपर में आपको रहेंगे। आपने जो भरा है आपको देख के उसमें से हल करना होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे भाई। क्योंकि सभी सारा कुछ एक ही पेपर में दिया रहता है। तो अगर आपने भूगोल चूज किया है, दूसरे में नागरिक शास्त्र किया है, अर्थशास्त्र किया है, नागरिक शास्त्र किया है, तो आपको देख के अपने हिसाब से भरना है मेरे भाई। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपको समझ में ना आए परीक्षा हॉल में तो आप पूछ लीजिए। और ये आप देखेंगे कि जो आपका एडमिट कार्ड इशू होता है उस पर लिखा रहता है, तो एडमिट कार्ड देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले में आपने क्या चूज किया है और दूसरे में आपने क्या चूज किया है, तो एडमिट कार्ड देख लेंगे तो आपको वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि SST विषय के लिए मेरे भाई, SST विषय के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है। आप देखेंगे कि फॉर्म भरने और परीक्षा देने दोनों अलग बातें हो जाती है। तो उसके लिए तनिक भी परेशान नहीं होना है। अब ये न ढूंढने लगिएगा कि मैंने दर्शन शास्त्र से भरा है, मैंने गृह विज्ञान से भरा है, वाणिज्य से भरा है, 2 विषय का चूज किया है और परीक्षा के पेपर में परीक्षा देते समय आपको चूज करने के ऑप्शन में वो नहीं आ रहा है, तो उससे तनिक भी परेशान नहीं होना मेरे भाई। फॉर्म भरने के लिए आप इन 9 विषय में से किसी को भी चूज कर सकते हैं SST विषय के लिए, लेकिन परीक्षा आपको केवल इन 4 विषयों में ही आपको देना है जो आप देखेंगे कि आपको दिया हुआ है। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इतिहास में, भूगोल में, नागरिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, इन्हीं 4 में से कोई चूज करके आपको परीक्षा देना है। भले आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, कोई भी फॉर्म में भरा हो, उससे मतलब नहीं है। परीक्षा के कुछ समय पहले आप देखेंगे जब परीक्षा होता है उससे कुछ समय पहले एक बार आपकी साइट खुलती है और उसमें आपको चूज करने का ये ऑप्शन दिया जाता है। तो इसमें जो आप चूज करते हैं वही आपके एडमिट कार्ड पे आता है और उसी स्ट्रीम से आपको पेपर देना होता है। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। जो भी मेरे भाई आप देखेंगे TRE 4.0 में जो पहली बार परीक्षा देंगे SST विषय से 6 to 8 में, उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाती है और आप इसको देख लीजिए। अगर आपने TRE 3 का भी एग्जाम दिया हुआ है और उसमें ये इस प्रकार से आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन SST विषय के लिए लिया नहीं है, तो आप देखेंगे कि सिलेक्शन होते हुए, मेरिट लिस्ट में आपके नाम होते हुए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी वहाँ पे छटनी हो जाएगी मेरे भाई। क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में आप देखेंगे सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन न होने के कारण 6 to 8 SST में उनकी छटनी हुई है। तो उम्मीद है आप देख लीजिए कि TRE 3 में आपने क्या किया है और आगे TRE 4 में आपको ऐसे ही इससे जुड़ी हुई जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको चूज करना है।
इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने आपको छोटे से वीडियो में बता दी है। अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां पे जरूर बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।